Hello everyone, I hope you are doing well. This is Ankit for Paisha classes. Today we can talk about Dr. Bhimrao Ambedkar University, Agra B.Ed first year and second year practical date and प्रैक्टिकल फाइल। जी हाँ गाइस, जैसे कि आप सभी लोग काफ़ी लंबे टाइम से वेट कर रहे हैं कि बीएड फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की प्रैक्टिकल जो है वो कब से होने वाले हैं और साथ ही साथ जो प्रैक्टिकल फाइल है वो किस तरीके से बनानी है, कैसे क्या तैयार करनी है, उसके बारे में बात करूँगा आपके इस वीडियो में। तो वीडियो में एंड तक बनी रहेगा ताकि इंपॉर्टेंट चीज़ आपसे बिल्कुल मिस ना हो। तो गाइस सबसे पहले जो अगर बात करते हैं तो आप सभी को मालूम होगा कि बीएड फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम जो है वो ख़त्म हो चुके हैं, यानी कि लास्ट मंथ जो है यानी कि 30 अगस्त जो था बीएड फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम ख़त्म हो गए थे और 26 अगस्त के नियर अबाउट आपके बीएड सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम कंप्लीट हो गए। अब बचती है बारी आपके प्रैक्टिकल्स की कि कब आपके प्रैक्टिकल्स होने वाले हैं और साथ ही साथ जो अगर बात करते हैं तो किस तरीके से प्रैक्टिकल की डेट कब आएगी और प्रैक्टिकल फाइल किस तरीके से बनानी है। तो गाइस हर कॉलेज में अपनी अलग अलग होती है। बाकी जो अगर बीएड के सिलेबस के अकॉर्डिंग चलते हैं तो हर सब्जेक्ट की फ़ाइल बनती है और साथ ही साथ आपको इंटर्नशिप की, बीएड फर्स्ट ईयर में है तो आपको इंटर्नशिप की फ़ाइल भी बनानी पड़ती है, ठीक है। अदरवाइज़ आपको असेसमेंट। तो यहाँ पे बीएड फर्स्ट ईयर की सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ, उसके बाद में बीएड सेकेंड ईयर की बात करूँगा। तो बीएड फर्स्ट ईयर की जो अगर बात करता हूँ तो पहले आपको बता दूँ कि कौन कौन सी फ़ाइल बनानी है और कैसे बनानी है उसके बारे में बात करूँगा आपके इस वीडियो में। तो गाइस जैसे कि आप लोग देख रहे हैं तो ये टोटल आपको यहाँ पे जो अगर बात करते हैं कि वैसे तो कॉलेज वाले बताते हैं कि कितनी फाइल्स बनानी है और साथ ही साथ कितने या कौन से टॉपिक की बनानी, वो भी सारी चीज़ें आपके कॉलेज वाले ही आपको बताएंगे। बट जो अगर आपके कॉलेज वाले नहीं बताते, क्योंकि बहुत से कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ एग्ज़ाम दिए जाके और इंटर्नशिप वगैरह कुछ नहीं की, लेकिन यहाँ पे प्रैक्टिकल नंबर लेने हैं। तो ध्यान रखिएगा, आपकी फ़ीस तो जाएंगी ही, कॉलेज वाले फ़ीस तो लेंगे ही, लेकिन उसके बावजूद भी एग्जामिनर जो है वो आपकी फ़ाइल लेता है। तो इस चीज़ का खास कर ध्यान रखिएगा। ज़्यादा नहीं तो मैं सभी से एक चीज़ कहूँगा कि कुछ बनाए चाहे ना बनाए तो मिनिमम 4 फाइल आप बीएड फर्स्ट ईयर की हैं तो मिनिमम 4 फाइल आप नॉर्मल बना लीजिए और एक फाइल आप इंटर्नशिप की बना लीजिए। टोटल 5 फाइल तो आपको बनानी ही है, ठीक है। बाकी जो अगर आपके सिलेबस पे ऊपर चलते हैं तो पहले आपको सिलेबस के ऊपर भी देख लेते हैं कि सिलेबस के अकॉर्डिंग कितनी फाइल्स बनानी है। तो सबसे पहले आपके सिलेबस, तो गाइस आप लोग देख रहे हैं ये आपका ऑफिशियली बीएड का कोर्स है, यानी कि आपका सिलेबस है, ठीक है, जिसमें सारी चीज़ें दी हुई हैं। जो जितने सब्जेक्ट्स होते हैं इतनी आपकी फ़ाइल बनानी है, बाकी कॉलेज वाले बताएंगे ही, ठीक है। किस तरीके से बनानी, बीएड सेकेंड ईयर का भी आपका सिलेबस है तो इतनी फाइल्स आपको बनानी है, यानी कि और साथ ही साथ इंटर्नशिप की फ़ाइल भी आपको बनानी है, ठीक है। इसी में मैं जो अगर बात करता हूँ तो ध्यान रखिएगा, जो इंटर्नशिप है यानी कि जो प्रैक्टिकल है जो कि आपका टोटल मार्क्स देख सकते हैं कि 300 का यहाँ पे आपका आने वाला है, ठीक है। 200 का जो है आपका मेन प्रैक्टिकल और वाइवा और इंटरनल असेसमेंट और टोटल जो है आपका 300 मार्क्स जो है यहीं से बन जाते हैं। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा सारी चीज़ों का। बाकी जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो आपको यहाँ पे बता देता हूँ। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि ये बीएड फर्स्ट ईयर की बात करता हूँ, ठीक है, चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, ठीक है। तो टोटल आपके सब्जेक्ट्स कितने हैं तो यहाँ पे सब्जेक्ट्स को आप आराम से देख सकते हैं। तो ये देखिए, पहला सब्जेक्ट है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, ठीक है। सेकंड कंटेम्परेरी इंडिया एंड एजुकेशन। थर्ड लर्निंग एंड टीचिंग लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम, अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड स्कूल सब्जेक्ट। पेडागोजी ऑफ स्कूल, ठीक है, आर्ट एंड एथिक्स। और नेक्स्ट आपका आता है आईसीटी, यानी कि क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ आईसीटी, ठीक है। ये टोटल 8 पेपर हो गए और 8 के बाद में 9 जो है वो आपका इंटर्नशिप। टोटल जो अगर बात करते हैं 10 फाइल आपको यहाँ पे बनानी होती है, क्योंकि यहाँ पे जो आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं यानी BD 106, इसमें आपको 2 फाइल बनानी होती है, ठीक है, जो अगर बिल्कुल प्रॉपर तरीके से चलते हैं तो, ठीक है। किन किन टॉपिक्स पे बना सकते हैं बाकी कॉलेज वाले आपको बताएंगे ही, लेकिन यहाँ पे जो अगर आप बात करते हैं तो कौन कौन से टॉपिक्स बना सकते हैं तो वो भी आपको यहाँ बता देता हूँ। तो ये आपका सिलेबस है फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है, बीएड फर्स्ट ईयर का चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप का, और इसी में ही मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। इसी में सारी चीज़ें आपकी दी होती हैं, ठीक है, कि कौन कौन से जो अगर इन टॉपिक्स पे आप बना लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली आपको, ठीक है, क्योंकि ये ऑफिशियली आपका सिलेबस है, ठीक है। तो यहीं से सारी चीज़ होती है। ये देखिए प्रैक्टिकल या प्रैक्टिकम और वर्क एक्सपीरियंस, तो यहाँ पे केस स्टडीज़, और यहाँ पे देख सकते हैं डेवलपमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्ट फ्रॉम द फॉलोइंग एरिया, पर्सनालिटी, इंटरेस्ट और एडजस्टमेंट और एटीट्यूड, ठीक है। आगे बात करते हैं इसी में ही आपकी। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो राइटर्स वगैरह हैं उन सबकी दी हुई है यहाँ पे, ठीक है। और थोड़ा सा नीचे चलते हैं तो ये दे सकते हैं, यहीं पे ये चीज़ आपकी यहाँ पे बता दी है इन्होंने।
तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, तो यहाँ पे जैसे कि कोई भी केस स्टडी ले सकते हैं, ठीक है, पर्सनालिटी हो गई, ठीक है, इंटरेस्ट हो गया, एडजस्टमेंट हो गया और एटीट्यूड हो गया, ठीक है। अब बाकी जो सिंपल से जो अगर बात करते हैं तो जैसे कि आप लोग ये चैप्टर्स देख रहे हैं, ठीक है। और जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल जो अगर बात करता हूँ कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट या फिर चाइल्ड एंड सोसाइटी, तो सिंपल सा ध्यान रखिएगा, जो अगर आपको प्रैक्टिकल फाइल बनानी है, ठीक है, कंटेम्प्रेरी इंडिया चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, बाल अवस्था अभिवृद्धि की आपकी मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है। तो कोई से भी आप टॉपिक्स ले सकते हैं, ठीक है। जैसे इसमें जैसे दिया हुआ है चाइल्ड एंड सोसाइटी, तो चाइल्ड एंड सोसाइटी के ऊपर आप बना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट थ्योरीज ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, कि किसी भी राइटर की आप थ्योरी के रिगार्डिंग उसके ऊपर भी कोई भी टॉपिक ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप जीन पियाजे जी को उठाते हैं, ऑप्शन ए में जो दिया हुआ, ठीक है। आपने जीन पियाजे जी के बारे में और उन्होंने कौन कौन सी थ्योरीज दी, उन सारी चीज़ों के बारे में आपने अच्छे से डिस्क्राइब करके बता दिया। नॉर्मली जो अगर एक फाइल की बात करता हूँ तो उसमें आप हार्डली कह सकते हैं कि 3 से 4 टॉपिक आप ले सकते हैं, ठीक है। 3 से 4 टॉपिक आप कोई से भी ले सकते हैं, और जिसके बारे में ज़्यादा नहीं, एक 2 पेज आपको लिखना है। सिंपल जैसे मैं बात करता हूँ, यहाँ पे आपने एक टॉपिक ले लिया जीन पियाजे के बारे में, ठीक है। तो जीन पियाजे के बारे में, जीन पियाजे की थ्योरी है इनके बारे में, और इनके बारे में, उनकी थ्योरी के बारे में आपने मिनिमम 2 पेज लिख लिए, तो 2 पेज आपके यहाँ से हो गए, ठीक है। ऐसे ही चाइल्डहुड एंड एडोलसेंस, अब आपने जो बाल अवस्था की जो स्टेजेस है उसके बारे में आपने बता दिया, ठीक है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है चाइल्डहुड एंड एडोलसेंस, ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ जैसे फॉर्मेशन ऑफ चाइल्ड, ठीक है, एडोलसेंस इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट, कॉन्सेप्ट कैरेक्टरिस्टिक्स एंड डेवलपमेंट टास्क, ठीक है। प्रॉब्लम ऑफ एडोलसेंस एज एंड रोल, गाइडेंस एंड काउंसलिंग, ठीक है। इम्पैक्ट ऑफ अर्बनाइजेशन एंड इकोनॉमिक चेंज इन एडोलसेंस, ठीक है। यानी कि जैसे जो कॉन्सेप्ट है या कह सकते हैं बाल अवस्था अभिवृद्धि की जो स्टेजेस है, जैसे आपकी शैशवावस्था है, ठीक है, तो आपने इन चारों जो स्टेजेस हैं आपकी सारी की सारी स्टेजेस के ऊपर आपने बताया। जैसे आपका सबसे पहले जो स्टार्टिंग होती है कहाँ से होती है, भ्रूण अवस्था से होती है। भ्रूण अवस्था से कितना टाइम पीरियड 9 वर्ष रहता है, तो आपने पूरा शैशवावस्था के बारे में बताया। फिर आपने क्या बाल अवस्था के बारे में बताया, ठीक है, जिसमें आपने पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था के बारे में बताया। उसका ने फिर आपने किशोर अवस्था के बारे में बता दिया, और फिर ऐसे इस तरीके से, ठीक है। तो ज़्यादा नहीं लिखना है, नॉर्मली आप 2 पेज लिख सकते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं जैसे चाइल्ड एडजस्टमेंट, ठीक है, और तो ये आप ले सकते हैं। नेक्स्ट, तो ये जो आपके टॉपिक्स हैं यहाँ से आप बना सकते हैं, ठीक है। ज़्यादा नहीं कहूँगा, तो एटलीस्ट एक फाइल जो अगर आप बना रहे हैं तो उसमें कुछ चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। जैसे ऑब्जेक्टिव्स का खासकर ध्यान रखिएगा। जैसे यहाँ पे बात करेंगे टू अंडरस्टैंड द मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, कि क्या इस चीज़ की ज़रूरत है, क्यों ज़रूरत है, ठीक है। नेक्स्ट इसी में आ जाता है टू अंडरस्टैंड डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, मेंटल प्रोसेस एंड चाइल्ड विद डाइवर्स एबिलिटी इन स्कूल कल्चर कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है टू अंडरस्टैंड सोशल एंड इकोनॉमिकल इम्पैक्ट ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, टू अंडरस्टैंड थ्योरीज एंड फैक्टर अफेक्टिंग चाइल्ड डेवलपमेंट, ठीक है। टू अंडरस्टैंड चाइल्ड एडजस्टमेंट एंड मेंटल हाइजीन, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्टिव्स को थोड़ा ध्यान में रखे हुए आप बना सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका पहली चीज़ मैंने आपको बता दी, ठीक है, पहला सब्जेक्ट। सेकंड सब्जेक्ट पे जो ऊपर आते हैं, तो वीडियो को लास्ट में जो बताऊंगा वो और भी ज़्यादा आपको इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। और जो अगर आपको कट कॉपी पेस्ट करना हो, ठीक है, तो कट कॉपी पेस्ट करने के लिए आपको पीडीएफ जो है, ठीक है, लेकिन ये पीडीएफ जो है वो बता दूं वो पेड पीडीएफ है, तो उसके लिए आपको पेड करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको पीडीएफ अवेलेबल करवा दिए जाएंगे, लेकिन पीडीएफ जो है वो पेड है। नॉर्मली इसकी कॉस्ट है, हर बंदा आराम से अफोर्ड कर सकता है, इतनी कॉस्ट रखी हुई है, ठीक है। तो जो अगर आपको कुछ नहीं करना, अपना दिमाग नहीं खपत करनी है बिल्कुल भी, तो सिंपल सा है, आप पेड पीडीएफ ले लीजिए, उनको कट कॉपी पेस्ट कर दीजिए, यानी कि यहाँ से उठाइए और अपने वहाँ पेस्ट कर दीजिए, ठीक है। तो वहाँ वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें मैं आपको बता ही रहा हूँ, तो बाकी अभी मैं आपको दिखा भी दूंगा किस तरीके से करना है, ठीक है। सेकेंड सब्जेक्ट आपका आता है कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन, ठीक है। तो इसमें मेन ऑब्जेक्टिव्स का खासकर ध्यान रखिएगा, यानी कि इन पॉइंट्स के ऊपर आप बना सकते हैं आराम से, ठीक है। बाकी इसमें थोड़ा सा नीचे चलते हैं, थोड़ा सा नीचे चलते हैं, तो उसमें और भी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी, ठीक है। जैसे ये ले सकते हैं वर्क एक्सपीरियंस, ठीक है, तो यहाँ से आप दे सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट आपका आएगा सब्जेक्ट, तो यहाँ पे आप जो अगर देखना चाहें तो कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन में कौन कौन से टॉपिक्स से आप बना सकते हैं, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव्स जो दिए हैं, इन ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान में रख के आप बना सकते हैं आराम से। पहला जैसे बात करते हैं, इसमें बात करेंगे टू
प्रोस्पेक्टिव टीचर विल एबल टू अंडरस्टैंड, यानी टीचर जो है किस तरीके से अंडरस्टैंड करता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करिए टू डेवलपमेंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडिया या इंडियन सोसाइटी एंड एजुकेशन, ठीक है, कि जो हमारी सोसाइटी है और उसके एजुकेशन, उसके ऊपर आप बना सकते हैं। नेक्स्ट आता है तो द कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन पर्सनालिटी ऑफ ग्रेट एजुकेटर्स, ठीक है, यानी टीचर्स के बारे में कि किस तरीके से टीचर की पर्सनालिटी होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि आपने टीचर भी कई तरीके देखोगे, कुछ टीचर आपको पसंद होते हैं, कुछ टीचर आपको नहीं पसंद होते, तो उनकी पर्सनालिटी के ऊपर आप बना सकते हैं। नेक्स्ट आपका आता है अंडरस्टैंडिंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज प्रोस्पेक्टिव ऑफ एजुकेशन, ठीक है, अंडरस्टैंड द मीनिंग, डायमेंशन एंड इंडिकेटर्स of national development, describe the role of education in sustainable national development in all its dimension, reflect on the role education in conflict resolution, ठीक है। तो ये कुछ ऑब्जेक्टिव्स है जिनको थोड़ा ध्यान रखिए। आप जैसे बात करते हैं सिंपल शब्दों में आप समझना चाहें तो कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन, जिसको समकालीन शिक्षा और भारत जो बोलते हैं, समकालीन शिक्षा और भारत, ठीक है, समकालीन शिक्षा और कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन, समकालीन भारत और शिक्षा, ठीक है, जो आपका सब्जेक्ट है। तो इसे यूनिट 1 जिसमें बात करिए द इंडियन सोसाइटी एंड इट्स स्ट्रेटिफिकेशन, ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन, कि एजुकेशन कहाँ से आई, किस तरीके से स्टार्ट हुई, ठीक है, तो इसके ऊपर आप बना सकते हैं। या फिर आप कोई भी इसमें पॉलिसी उठा सकते हैं, ठीक है, पॉलिसी इन द सेंस जैसे अभी एट अ प्रेजेंट टाइम की जो नई एजुकेशन पॉलिसी चल रही है, जो कौन सी पॉलिसी है, NEP 2020, ठीक है, तो आप इसके ऊपर बना सकते हैं। जो पुरानी आपकी एजुकेशन पॉलिसी थी, ठीक है, 10+2 वाली, उसके ऊपर बना सकते हैं। या जो आपकी कमीशन हुई, जैसे आप यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है, कोठारी कमीशन, NEP, NCERT, ठीक है, NCERT का गठन किस तरीके से हुआ, कैसे NCERT आई, तो उसके ऊपर भी ले सकते हैं। NCTE के ऊपर आप ले सकते हैं, ठीक है, UGC के ऊपर ले सकते हैं। देखिए, जब ये चीज़ें आप खुद से करेंगे तब आप इन चीज़ों के बारे में समझेंगे। और अभी एट अ प्रेजेंट टाइम पे सभी को मालूम होगा कि BEd वर्सेस BDC जो मामला चल रहा है ना, वो क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा, तो उसके बारे में थोड़ा सा नॉलेज रखिए। क्योंकि ध्यान रखिएगा, सारी की यानी कि जो BEd आप कर रहे हैं, ये सारी की सारी गाइडलाइंस जो तैयार करता है वो आपका NCTE तैयार करता है, ठीक है, NCTE, ठीक है। तो आप NCTE के ऊपर बना सकते हो। तो इसमें से आप कोई से भी हार्डली 3 या 4 टॉपिक पकड़ लीजिएगा, और मैक्सिमम मैं कहूँगा मिनिमम, ज़्यादा नहीं तो एटलीस्ट 7-8 पेज और मैक्सिमम 10 to 12 पेज, ठीक है, यानी कि इतना तो रहना चाहिए। यानी कि 8 पेज तो मिनिमम आपको रखने हैं, 8 से ऊपर कर देते हैं 10 पेज या 12 पेज, देन ओके, ठीक है। जैसे आपने यहाँ पे टॉपिक जो है कौन कौन से उठाया, जैसे कोठारी कमीशन उठा लिया, इसके बारे में 2 पेज लिख दिया। NAP यानी कि नेशनल NPE 1986, इसके बारे में आपने लिख दिया 2 पेज, ठीक है। NCTE के बारे में वाले 2 पेज लिख दिया, ठीक है। UGC के बारे में 2 पेज लिख दिया। ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। जैसे आप देख सकते हैं इसमें 5th यूनिट में बात करेगी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, ठीक है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें क्या किस तरीके से रोल है एजुकेशन को, उसके बारे में देख सकते हैं, बता सकते हैं, ठीक है। यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ रिलेटेड टू एम्स ऑफ एजुकेशन, तो इसके ऊपर आप बना सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हो गई, ये टॉपिक्स हो गए जिनके ऊपर आप आराम से बना सकते हैं, ठीक है। बनाना किस तरीके से है तो वो अभी आपको दिखा दूँगा। सिंपल से आपको हेडिंग लिखनी है, उसके बारे में लिखना है, उसके बाद थोड़ा सा पैराग्राफ चेंज करके उस तरीके लिखना है। फाइल वगैरह किस तरीके लेनी वो भी मैं आपको वीडियो में लास्ट में बताने वाला हूँ। तो ये आपका सेकंड सब्जेक्ट भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से थर्ड सब्जेक्ट की बात करता हूँ, जो कि आपका आता है जो पेपर कोड रहता है आपका BD 103 लर्निंग एंड टीचिंग। तो इसमें इसमें बना सकते हैं, ठीक है। तो इन ऑब्जेक्टिव्स का खास का थोड़ा ध्यान रखिएगा, अदरवाइज वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप कौन कौन सी चीज़ें उठा सकते हैं, जैसे पहली यूनिट बात करिए, इसमें क्या साइकोलॉजी एंड टीचिंग लर्निंग, यानी कि एजुकेशनल साइकोलॉजी एंड मीनिंग, स्कोप एंड इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी, कि साइकोलॉजी यानी कि जो एजुकेशन है, ठीक है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग क्या इंपॉर्टेंस, ठीक है। तो यही सारी की बाकी सेकंड यूनिट बात करी गई है इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिव। बच्चे जो है वो कई तरीके के होते हैं, टीचर भी कई तरीके, तो उनके ऊपर भी आप बना सकते हैं, ठीक है। लर्निंग एंड मोटिवेशन, कि बच्चों को आप मोटिवेट कर सकते हैं, तो यहाँ से भी कोई टॉपिक लेके बना सकते हैं, जैसे नेचर ऑफ लर्निंग प्रोसेस एंड फैक्टर अफेक्टिंग लर्निंग। जैसे किसी भी चीज़ को आप ज्वाइन करके, यानी किसी से भी कनेक्ट करके जब आप पढ़ाते हैं, ठीक है, तो बच्चा आराम से, जैसे सिंपल से अगर बात करूँ यहीं पे, जैसे मैंने बात करी लर्निंग एंड मोटिवेशन, ठीक है, मेरी क्लासेस या किसी भी टीचर की जो अगर आप कोई वीडियो देखते होंगे तो आप कुछ टीचर जो होते हैं वो पढ़ाते पढ़ाते इतना मोटिवेट कर देते हैं कि हाँ अब तो एग्ज़ाम हम क्वालिफाई कर ही देंगे। तो वही सारी चीज़ें आपकी यहाँ पे भी आ रही। तो यहाँ पे बाकी थ्योरीज़ के बारे में आप ले सकते हैं, किसी भी राइटर के बारे में, जैसे आप बात करी थ्योरी ऑफ लर्निंग, ट्रायल एंड एरर थ्योरीज, क्लासिकल
कंडीशनिंग थ्योरी और स्किनर ऑपरेटिंग कंडीशनल इनसाइट थ्योरी और कोलर। तो आप स्किनर की थ्योरी के बारे में बता सकते हैं, कोलर के बारे में थ्योरी के बारे में बता सकते हैं, ठीक है। टीचिंग एंड लर्निंग के बारे में बता सकते हैं, जो मेन पॉइंट्स हैं, ठीक है। बाकी फिफ्थ पॉइंट वाले एसेंशियल फॉर ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग, ठीक है। कम्युनिकेशन टीचिंग स्किल की किस तरीके से आप स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं, ठीक है, पढ़ाने की स्किल्स वो सारी, तो ये चीज़ आप बता सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे टॉपिक्स हो जिसमें से आप बना सकते हैं। बाकी यहाँ बात करिए वर्क एक्सपीरियंस, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट, क्रिएटिव टेस्ट, ठीक है। बाकी सजेशन, रीडिंग, रेफरेंस, ये जो है यहाँ पे जो दी हुई हैं ये सारे के सारे जो राइटर्स हैं इनकी जो बुक्स हैं, ठीक है, उनके बारे में बात करेंगे। जैसे चौहान SS 2002 एडवांस एजुकेशनल साइकोलॉजी विकास पब्लिकेशन न्यू दिल्ली। तो आप ये बुक ले सकते हैं इस सब्जेक्ट की नॉलेज के लिए, पढ़ने के लिए, ठीक है, इस सब्जेक्ट में क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। बाकी हिंदी में जो अगर बात करते हैं तो हिंदी में आपको ये पुस्तक मिल जाएंगी इसमें, लाल रमन बिहारी 2010 शिक्षा मनोवैज्ञानिक स्नातक पब्लिकेशन मेरठ, ये आपकी मेरठ से पब्लिश होती है, ये आपकी इलाहाबाद से पब्लिश होती है, ठीक है, और ये आपकी आगरा से पब्लिश होती है। तो कोई सी बुक ले सकते हैं। तो ये सारी की सारी बुक्स जो हैं, यानी कि यहाँ पे जो सिलेबस में इसमें इन्होंने सजेस्ट किया गया है कि आप इन रेफरेंसेस की बुक्स पढ़ सकते हैं, ठीक है, आप अपनी नॉलेज को बेटर बनाने के लिए, ठीक है। क्योंकि बीएड जो है यानी कि बैचलर ऑफ एजुकेशन, आप एक भविष्य में टीचर बनने वाले हैं, ठीक है। तो हर तरीके का बच्चा आएगा, तो वही चीज़ यहाँ पे बात करिए, तो जितना ज़्यादा नॉलेज होगी उतना ज़्यादा बेटर रहने वाला आप सभी के लिए। इसी के साथ आगे जो अगर बात करता हूँ तो थर्ड सब्जेक्ट आपका आता है, फोर्थ सब्जेक्ट आपका आता है यहाँ पे लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम। फोर्थ सब्जेक्ट की ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हो तो ये आपके ऑब्जेक्टिव्स हो जाते हैं, ठीक है। बाकी इसमें कौन कौन से टॉपिक्स पे आप बना सकते हैं, तो पहले यूनिट लैंग्वेज डाइवर्सिटी एंड क्लासरूम इंटरेक्शन, कि लैंग्वेज किस तरीके से होनी चाहिए और साथ ही साथ क्लासरूम जो है वो किस तरीके से होना चाहिए उसके ऊपर बात कर सकते हैं, ठीक है, कि क्लासरूम का एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए, वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे आती है। इससे बात करते हैं मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ लैंग्वेज डाइवर्सिटी। सेकंड मल्टीलैंग्वेज मीनिंग ऑफ कॉन्सेप्ट, ठीक है। क्लासरूम इंटरेक्शन, कि क्लासरूम जो है ना वो एक ऐसा होना चाहिए जो एक इंटरेस्टिंग वे में हो, ठीक है, जिसको देख के बच्चे जो है वो इंटरेस्ट ले और पढ़ने में इंटरेस्ट ले, यानी कि एक आनंद आए बच्चों को, ये नहीं कि पंखा नहीं चल रहा है, टूटी फूटी चेयर है, यानी कि एनवायरनमेंट ही नहीं है वहाँ का, ठीक है। तो इसी वजह से कहा जाता है पढ़ने बैठते हैं ना तो उसका भी एनवायरनमेंट बनाया जाता है। जो लोग लाइब्रेरी ज्वाइन करते हैं और लाइब्रेरी ज्वाइन करने का मेन कॉन्सेप्ट जो है साइकोलॉजी कॉन्सेप्ट वो यही है कि जब वहाँ बच्चा बैठेगा, यानी कि आप जो अगर 12 घंटे लाइब्रेरी बिता रहे हैं तो एटलीस्ट मिनिमम कितना भी कम होगा तो 6 से 7 घंटा आपका एवरेज स्टडी निकल के आएगा। जब आप 12 घंटे बैठते हैं तब आ जाके आपके 8 घंटे स्टडी निकल के आती है, क्योंकि कुछ देर आपको उठना है, घूमना टहलना है, बाकी सारी एक्टिविटीज़ करनी है, ठीक है, भूख लगेगी प्यास लगेगी वो सारी एक्टिविटीज़ करनी है, ठीक है, कंटिन्यू आप पढ़ भी नहीं सकते, ठीक है, तो थोड़ा सा माइंड फ्रेश भी करना है। तो ये सारी की सारी जो प्रोसेस रहता है ना तो वही चीज़ है, यानी वही चीज़ आपको यहाँ पे बतानी है, ठीक है। थोड़ा सा टॉपिक से अलग जा रहा था बट वही चीज़ आती है। सेकंड यूनिट में कम्युनिकेशन के ऊपर बता सकते हैं कि किस तरीके से कम्युनिकेशन होनी चाहिए, ठीक है, तो वही बात करी गई है। आगे बात करते हैं सेल्फ डेवलपमेंट स्किल एंड सेल्फ स्किल्स, यानी किस तरीके से स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं उसके बारे में बात करते हैं। इसके ऊपर आप कोई लिख सकते हैं, बता सकते हैं, ठीक है। और इसे लाइफ स्किल, सेल्फ अवेयरनेस, एम्पैथीज, ठीक है, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग और डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है। तो इसके ऊपर आप बना सकते हैं डेवलप रीडिंग एंड राइटिंग स्किल, आप अपनी रीडिंग और राइटिंग स्किल को किस तरीके डेवलप कर सकते हैं इसके ऊपर आप बना सकते हैं, बता सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लासरूम डिस्कोर्स, क्लासरूम के बारे में आप बता सकते हैं, ठीक है, रोल ऑफ टीचर क्लासरूम डिस्कोर्स किस तरीके से रोल होता है, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें बाकी इसके रिगार्डिंग या इस सब्जेक्ट के रिगार्डिंग आपकी ये बुक्स हैं, ठीक है, जिसमें आप सारी की सारी चीज़ देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, तो नेक्स्ट आपका आता है अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड स्कूल सब्जेक्ट, ठीक है। तो ये आपके इसमें ऑब्जेक्टिव्स हो जाते हैं और जिसमें बात करते हैं टॉपिक आपका हो जाता है नॉलेज ऑफ डिसिप्लिन के ऊपर बना सकते हैं, हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स ऑफ डिसिप्लिन, ठीक है। ज़्यादा नहीं, इतना लंबा चौड़ा नहीं लिखना है आपको। नॉलेज एंड डिसिप्लिन की बात करते हैं तो नॉलेज क्या है, ठीक है, ये कहाँ से आया, किस तरीके से आया, किस शब्द से उत्पत्ति हुई है, ठीक है, इसके बारे में बता के मिनिमम 1 पेज हो गया आपका, ठीक है। ऐसे डिसिप्लिन के बारे में बता सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये टॉपिक्स या ये हेडिंग्स आप ले सकते हैं और जिनसे आप आराम से बना सकते हैं, ठीक है। तो बाकी ये जो यहाँ पे दिए सजेशन रीडिंग रेफरेंस बुक्स, तो ये आपकी बुक्स हैं, ठीक है। और इसी में आप जैसे बनाना चाहें तो NCERT 2005 नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के ऊपर भी बना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, तो ये सारी की सारी आपकी बुक्स हैं। नेक्स्ट आपका आता है जो आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है, ठीक है। ऑप्शनल सब्जेक्ट में सभी के अलग अलग होते हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे सभी के डाउट्स भी होंगे, ठीक है। बाकी जो अगर बात करूँ तो जितने भी कैंडिडेट्स हैं मेरे तो सभी से ही कहना है कि देखिए आप नंबर तो लेंगे ही, ठीक है, बट थोड़ा सा नॉलेज होगी तो और बेटर रहने वाला है, ठीक है। तो सभी के सभी टोटल
आप 10 फाइल्स बना लीजिए, क्योंकि 9 फाइल आपकी सब्जेक्ट्स की रहने वाली हैं, क्योंकि आपके टोटल 9 सब्जेक्ट हैं, ठीक है। और 10वीं फाइल जो है यानी कि 10th फाइल जो है वो आपकी इंटर्नशिप की रहने वाली। इंटर्नशिप की कैसी क्या है उसके बारे में आपको बताऊँगा, ठीक है। आगे बात करते हैं, डिटेल में बता रहा हूँ ताकि कोई भी पॉइंट बिल्कुल छूटे ना। अब जो अगर मैं बात करता हूँ, आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट फिजिक्स और केमिस्ट्री है, ठीक है। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री का कोई भी आपने टॉपिक लिया और उसके ऊपर बना दिए, ठीक है। मिनिमम 3 से 4 टॉपिक ले लीजिएगा, फिजिक्स केमिस्ट्री की एक बनाइएगा और दूसरा आपका मैथमेटिक्स होगा, ठीक है। तो उसकी आप एक बनाइएगा। तो ये इस सब्जेक्ट की आपकी 2 फाइल्स बनेंगी, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और जो अगर आपके पास जूलॉजी बॉटनी है तो आप जूलॉजी बॉटनी का बनाएंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। बाकी अदर सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। तो इसमें आप कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हैं, मतलब कोई भी टॉपिक आप ले सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। आप देख लीजिएगा कौन कौन से टॉपिक्स हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो अगर बात करते हैं आगे, इसमें बता दूंगा कि किस सब्जेक्ट में कौन कौन से टॉपिक्स रहने वाले हैं, ठीक है। लाइक जो अगर आपके पास BD 106D, अब इसमें आपका कौन सा है, जैसे मान लो हिंदी है, इंग्लिश है, संस्कृत है, उर्दू है, तो जो भी है उसके अकॉर्डिंग आप देख लीजिएगा। और टॉपिक्स जो हैं वो आपको नीचे इसी PDF में मिल जाएंगे, ठीक है। इस PDF से टॉपिक्स लेके और उनके बारे में गूगल पे सर्च कर लीजिएगा, या हो सकता है जो आपके पास कंटेंट हो, ठीक है, या जो भी आपके पास बुक्स वगैरह हो तो वहाँ से आप बना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो अगर आपके पास आता है हिस्ट्री और सिविक्स का तो बना सकते हैं इसके ऊपर। जो अगर आपका सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स ज्योग्राफी है तो उसके ऊपर बना सकते हैं, ठीक है। और जो अगर आपका जो ड्राइंग और पेंटिंग या म्यूज़िक का है तो उसके ऊपर। बाकी होम साइंस जो अगर सब्जेक्ट है आपके पास तो ये इसका बनाना है आपको, और कॉमर्स का है तो कॉमर्स का आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसी के बाद में ये आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री का सिलेबस है, और इसी में से आप कोई भी टॉपिक्स उठा सकते हैं। जैसे पहली यूनिट है जिसमें बात करेंगे नेचर एंड हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑफ साइंस, ठीक है। तो इसके ऊपर बना सकते हो, इसमें जो भी मेन पॉइंट्स देख रहे हैं तो आराम से सर्च करिएगा और आराम से बना दिए। से आपका पॉइंट्स में हो जाएगा, रोल ऑफ साइंस इन नेशनल बिल्डिंग, ठीक है। तो उसका क्या रोल रहता है, ठीक है, तो इसके ऊपर बना सकते हैं, ठीक है। यानी कोई से भी। बाकी एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, मेथड ऑफ टेक्निक्स, यानी कोई मेथड्स के ऊपर बना दीजिएगा। मिनिमम 8 पेज और मैक्सिमम 12 पेज, इतना आप करिएगा। बाकी करिकुलम मीडिया के अकॉर्डिंग बना सकते हैं, इसमें क्या क्या करिकुलम, क्या क्या चीज़ें लगती है, क्या क्या चीज़ की ज़रूरत होती है। जैसे मान लो साइंस के ऊपर बात करते हैं तो इसमें आप बना सकते हैं, ठीक है, कि साइंस लैब होती है, साइंस लैब के ऊपर थोड़ा सा बना सकते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा बता सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। एवोल्यूशन एंड एक्शन रिसर्च, तो ये सारे के सारे टॉपिक्स आपके हो जाते हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री के। अब जूलॉजी बॉटनी के अकॉर्डिंग जो अगर आते हैं तो जूलॉजी बॉटनी जिनके पास सब्जेक्ट है तो वो नेचर कॉन्सेप्ट एंड इंपॉर्टेंस, ये आप हेडिंग करिएगा और इनके अकॉर्डिंग नेचर के बारे में बताइए, कॉन्सेप्ट के बारे में बताइए, इंपॉर्टेंस क्या क्या उनकी इंपॉर्टेंस है। जैसे भी इसी में बात करिए, ये आपकी यूनिट है, उसका ना ये आपके सारे के सारे चैप्टर्स हैं, ठीक है। तो कोई सा भी चैप्टर उठाइए आराम से, उसके बाद थोड़ा सा लिख दीजिए। और जैसे बात करिए ओरिजिन एंड नेचर एंड बायोलॉजिकल साइंसेस, ठीक है, वैल्यू ऑफ बायोलॉजिकल साइंसेस, रोल ऑफ बायोलॉजी इन आवर लाइफ, हमारी लाइफ में क्या रोल है उसका, ठीक है। ऐसी रिलेशन ऑफ बायोलॉजी टू अदर स्कूल्स में क्या इसका रोल्स है, ठीक है। बाकी ये आता है एम्स और ऑब्जेक्टिव्स की क्या क्या चीज़ ज़रूरत पड़ती हैं, ठीक है। मेथड एंड टेक्निक एंड लेसन प्लान, किस तरीके से आप सारी चीज़ों को तैयार करते हैं। करिकुलम मीडिया, ठीक है। ये सब के सब आपके क्या है, एक तरीके से हेडिंग्स हैं, और इन्हीं हेडिंग्स के ऊपर आप बना सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। एवोल्यूशन एंड एक्शन रिसर्च, ठीक है। और नेक्स्ट आपका आता है जिनके पास मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है, ठीक है, BD 106C। तो इसमें आप फाउंडेशन ऑफ मैथमेटिकल एजुकेशन की कैसे फाउंडेशन आई, कहाँ से आई, सारी की सारी चीज़ें उसके ऊपर आप बता सकते हैं, सारी चीज़ों के बारे में, ठीक है। और उसके अंदर लिखना चाहें तो आप मीनिंग या नेचर ऑफ स्ट्रक्चर मैथमेटिक्स के बारे में, ठीक है। वैल्यू ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स और हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स, यानी कि क्या हिस्ट्री रही है मैथमेटिक्स की, और क्या कहाँ से कब से स्टार्ट हुई मैथमेटिक्स, ये सारी चीज़ें के बारे में, ठीक है। इसी में जैसे आपने आर्यभट्ट और श्रीनिवासन रामानुजन के बारे में पढ़ा, तो इसमें आप थोड़ा सा आर्यभट्ट के बारे में बता दीजिए, आर्यभट्ट डालिए, आर्यभट्ट के बारे में थोड़ा सा उनकी बिब्लियोग्राफी बता दीजिए। श्रीनिवास के बारे में डाला, उनकी थोड़ा सा बिब्लियोग्राफी बता दी, यानी उनके बारे में बायोग्राफी बता दी, ठीक है। तो उनके बारे में थोड़ा सा लिख दिया। सेकंड यूनिट क्या क्या चीज़ ज़रूरत होती है मैथ्स के लिए, एम्स ऑब्जेक्टिव्स आ जाता है, मेथड टेक्निक्स लेसन प्लान, ठीक है, और लर्निंग रिसोर्स मैथमेटिक्स, एवोल्यूशन मैथमेटिक्स, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप दे सकते हैं मैथ में, ठीक है। नेक्स्ट जो अगर आते हैं हिंदी, तो हिंदी में किस तरीके देख सकते हैं, तो ये तो हिंदी में ये जो था हिंदी में लिखा हुआ था, बट ये जो फ़ॉन्ट है मेरे फ़ोन में तो इस फ़ॉन्ट ने इसको ओपन नहीं किया। बाकी अभी मैं हिंदी के बारे में भी आपको बता दूंगा। इंग्लिश में जो अगर देखना चाहें तो इंग्लिश में कौन कौन से टॉपिक्स पे आप बना सकते हैं, ठीक है, जिसके पास इंग्लिश सब्जेक्ट है। तो लैंग्वेज, लिटरेचर एंड एथिक, ठीक है। और नेक्स्ट इसी में रोल ऑफ प्लेस इंग्लिश लैंग्वेज एंड करिकुलम इन इंडिया, ठीक है, रोल ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज,
ठीक है, प्लेस ऑफ इंग्लिश। तो ये सारी की सारी हेडिंग है जिसके ऊपर आप आराम से देख सकते, किसी के ऊपर आप थोड़ा सा लिख दीजिए, ठीक है। और नेक्स्ट आपका आता है तो ये सारी की सारी चीज़ें आपकी हिंदी की आती है, और सॉरी इंग्लिश। और हिंदी की जो अगर बात करता हूँ तो हिंदी का इसमें फ़ॉन्ट नहीं था तो वो चीज़ ओपन नहीं हुई है, ठीक है। बाकी हिंदी के बारे में आपको बता दूंगा। नेक्स्ट है संस्कृत की बात करते हो। संस्कृत में आपकी ये सारी की सारी चीज़ें आती हैं, तो इन कॉन्सेप्ट के ऊपर आप आराम से लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, बाकी ये PDF जो है वो आपको मैं व्हाट्सअप टेलीग्राम पे अवेलेबल करवा दूंगा, तो वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो जिसके पास उर्दू सब्जेक्ट है तो उर्दू के अकॉर्डिंग ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट है, आराम से देख लीजिएगा, ठीक है। और नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है हिस्ट्री सिविक, जो अगर किसी के पास हिस्ट्री सिविक्स है, ठीक है, तो इसमें यूनिट 1 में बात करी गई है मीनिंग, नेचर एंड इम्पोर्टेंस, हिस्ट्री एंड सिविक्स, क्या क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो ये सारे के सारे चीज़ें हैं जिसके ऊपर आप आराम से देख सकते हैं। और नेक्स्ट आता है आपका इसमें BD 10E यानी कि इकोनॉमिक्स जोग्राफी, जो अगर किसी का आता है, ठीक है, तो ये आपकी यूनिट 1 है, इसमें सारी की सारी चीज़ें हैं। ये जो मेन जो ब्लैक हेडिंग्स हैं, ठीक है, इनके ऊपर आप बना सकते हैं। नेक्स्ट इसी में ही आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट सब्जेक्ट आपका आता है ड्राइंग एंड पेंटिंग, ठीक है। तो इसमें आपका कॉन्सेप्ट एंड प्लेस ड्राइंग एंड पेंटिंग इन स्कूल करिकुलम, ठीक है, तो इसके ऊपर आप बना सकते हैं, ठीक है। ये आपकी हेडिंग होगी, इसकी के बारे में 2 पेज 3 पेज लिख दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपकी हेडिंग क्या क्या है, एम क्या, ऑब्जेक्टिव्स क्या, करिकुलम और टीचिंग वगैरह की जरूरत पड़ती है, तो उसके बारे में आप लिख के इसके बारे में आप आराम से 2 पेज लिख सकते हैं, 2-3 पेज, ठीक है। डेजिग्नेशन, नेचर, स्टडी, ऑब्जेक्ट ड्राइंग और मेमोरी ड्राइंग, ठीक है। नेक्स्ट आपका इसी मेथड, टेक्निक्स, लेसन प्लान, ये सारी चीज़ों के ऊपर देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सब्जेक्ट को देख लेते हैं। नेक्स्ट सब्जेक्ट आपका आता है म्यूज़िक सब्जेक्ट, ठीक है। तो जिनका म्यूज़िक है, कॉन्सेप्ट, इंपॉर्टेंस एंड प्लेस ऑफ म्यूज़िक इन स्कूल, ठीक है, कि क्या ज़रूरत है, क्या इंपॉर्टेंस है हमारी म्यूज़िक की भी स्कूल में भी, उसके ऊपर बता सकते हैं। क्या एम होती है, क्या ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं इसमें, मेथड, टेक्निक्स कौन कौन सी हो सकती हैं, ठीक है। लेसन प्लान किस तरीके से हो सकते हैं इसमें, एवोल्यूशन क्या क्या चीज़ें हैं, तो इसके ऊपर ले सकते हैं। नेक्स्ट आपका आता है इसी में पेडागोजी ऑफ होम साइंस, जिनके पास गृह विज्ञान सब्जेक्ट है, तो वो आप नेचर, इंपॉर्टेंस, एम, ऑब्जेक्टिव्स, ये टॉपिक्स पे लेकर मेथड्स, अप्रोचेस, टेक्निक्स ऑफ टीचिंग होम साइंस, इन सारी चीज़ों को वो देख सकते हैं। प्लानिंग एंड क्वालिटी ऑफ होम साइंस, ठीक है, करिकुलम, मीडिया, ये सारी चीज़ देख सकते हैं। और नेक्स्ट इसी में आपका आता है कॉमर्स, जिनके पास कॉमर्स है तो वो आपका ये देख सकते हैं कि यूनिट 1 में से मीनिंग, ऑब्जेक्टिव एंड प्लेस कॉमर्स, ठीक है, तो उसके बता सकते हैं। मैथडोलॉजी ऑफ टीचिंग के बारे में बता सकते हैं, ठीक है। मेथड, डिवाइसेस एंड सब्जेक्ट कॉमर्स, ठीक है। इंस्ट्रक्शनल मटेरियल, टीचिंग एड्स के बारे में, एवोल्यूशन के बारे में बता सकते हैं, ठीक है। तो ये आ जाता है आपका। बाकी आर्ट एंड एथिक्स, जो कि आपका BD 107 जो है, ठीक है। तो इसमें आप जो अगर बात करें तो इसमें ये आपका कोर्स आता है डिफरेंस बिटवीन द एजुकेशन, आर्ट एंड एथिक्स, क्या इसमें डिफरेंस है, ठीक है, तो इसके ऊपर आप बना सकते हैं, ठीक है। ये हेडिंग हो जाएगी। नेक्स्ट आपकी इसी में हो जाएगी आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिफरेंट परफॉर्मिंग आर्ट्स फ्रॉम आर्टिस्ट, डांस, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स, क्रिएट प्रॉपर्टी एट्सेट्रा, ठीक है। तो ये सारे के सारे आपके हेडिंग्स होंगे, तो इनके ऊपर आप बना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट आपका आता है BD 108 क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ ICT, ठीक है, जिसमें ये आपके ऑब्जेक्टिव यानी कि टीचिंग विद टेक्नोलॉजी की, टेक्नोलॉजी किस तरीके से अडॉप्ट कर सकते हैं पढ़ाने के लिए, ठीक है। लर्निंग विद टेक्नोलॉजी, किस तरीके से याद कर सकते हैं चीज़ों को टेक्नोलॉजी से, ठीक है, इसके ऊपर अपना सकते हैं। नेक्स्ट अडेप्टिंग इनोवेशन टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन, किस तरीके से एजुकेशन में इनोवेशन कर सकते हैं टेक्नोलॉजी का, ठीक है। यूज़ ऑफ द ICT और एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट, किस तरीके से सपोर्ट ले सकते हैं, ठीक है। यूज़ ऑफ ICT फॉर एकेडमिक सपोर्ट, एकेडमिक में किस तरीके से कंप्यूटर या टेक्नोलॉजी का यूज़ कर सकते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें आपकी इसमें आ जाती हैं, ठीक है। तो इसी के साथ अब ये आता है बैचलर ऑफ एजुकेशन BEd, यानी कि जो आपकी इंटर्नशिप, ठीक है। अब एक्चुअली में इंटर्नशिप होती क्या, थोड़ा सा इसके बारे में समझिएगा। देखिए इंटर्नशिप की जो अगर बात करता हूँ तो ये आपकी इंटर्नशिप वो होती है जिसमें आप दूसरे कॉलेज में जाके 1 महीने तक पढ़ाते हैं, ठीक है, यानी कि मिनिमम 4 वीक्स तक आप पढ़ाते हैं, यानी कि बच्चों को वहाँ जाके आप पढ़ाते हैं। और पढ़ाने के दौरान जो जो एक्टिविटीज़ आप करते हैं, किस तरीके का स्कूल था, कितने स्कूल में टीचर हैं, कौन कौन सी क्लास को आपने पढ़ाया, आपकी क्लास में कितने बच्चे थे, ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें ही आपको इंटर्नशिप फाइल में लिखी जाती हैं, ठीक है। तो उसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ, ठीक है। जैसे कंपोनेंट्स के बारे में बता दिया कि ऑब्जर्वेशन ऑफ स्कूल, आपने स्कूल में ऑब्जर्व किया कि क्या क्या स्कूल है, स्कूल का एक बड़ा सा गेट है, स्कूल में क्या क्या चीज़ें हैं, जैसे मॉर्निंग में स्कूल में असेंबली है, आपकी लाइब्रेरी है,
फिजिक्स लैब है, केमिस्ट्री लैब है, बायो लैब है, ये सारी की सारी चीज़ें, कंप्यूटर लैब है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें बात करेंगे। तो वही यहाँ पे बात करिए कंपोनेंट्स की, क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। तो एक बिल्डिंग हो गई, ठीक है, बिल्डिंग के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं तो वो सारी बता दी। मॉर्निंग असेंबली, लाइब्रेरी, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ को करिकुलर एक्टिविटीज़, ऑब्जर्वेशन ऑफ क्लासरूम मैनेजमेंट की क्लास का मैनेजमेंट कैसा है, यानी सीटें प्रॉपर हैं कि नहीं, लाइटिंग प्रॉपर है कि नहीं, फ़ैन वगैरह है कि नहीं, लाइट प्रॉपर आती है कि नहीं आती, वो सारी की चीज़ें। स्कूल टीचर ऑब्जर्वेशन, टीचिंग स्टाइल, इंगेजिंग इन एवोल्यूशन, पेडागोजी ऑफ एनालिसिस ऑफ लेसन की किस तरीके से टीचर पढ़ाते हैं, वो सारी की सारी चीज़ें आपने यहाँ पे, तो ये सारी की सारी चीज़ें आपके आती हैं। बाकी इसी में देख सकते हैं प्रिपरेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट फाइल ऑन 5 पॉइंट रेटिंग, ठीक है। प्रिपरेशन और ओरिएंटेशन एंड यूज़ ऑफ टीचिंग लर्निंग मटेरियल TLM in each teaching support. All the student have complete 5-day scouting गाइडिंग कैंप, ठीक है। बाकी कैंप के लिए जाते हैं कि नहीं, तो ये सारी की सारी चीज़ें आती हैं। तो इंटर्नशिप फाइल जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इंटर्नशिप जो है वैसे तो होती है और कॉलेज वालों को करानी चाहिए, जिस किसी भी कॉलेज में आप पढ़ते हैं, लेकिन आपने जिस तरीके से भी किया, लेकिन इंटर्नशिप नहीं हुई है, ठीक है। और बहुत से लोगों ने इंटर्नशिप की होगी तो उन लोगों ने फाइल बनाई होगी, उन लोग की आप ले सकते हैं जो बनाई है। अदरवाइज़ आप यहाँ से जो पेड हैं वो चीज़ आप ले सकते हैं, तो वहाँ से आपको बता दिया है कि किस तरीके से क्या क्या चीज़ें लिखनी है। बट इसमें कुछ चीज़ों को ध्यान रखना होता है कि आपको वो कॉलेज उठाना है जो आपके घर के आसपास हो, या आपके जो कॉलेज है उस कॉलेज के आसपास हो, उस कॉलेज के बारे में ही थोड़ा सा लिखना है, क्योंकि कई बार एग्जामिनर पूछ लेता है कि कहाँ पर है, किस तरीके से, तो जो चीज़ लिखनी है वो बिल्कुल राइट लिखनी है, ठीक है। बाकी फ़ोटोज़ वगैरह भी लगानी होती है कॉलेज की, ठीक है। तो आप गूगल पे या फिर खुद से जाके वहाँ की फ़ोटो खींच लीजिए। आज के टाइम पे सभी के पास एंड्रॉइड फ़ोन है, फ़ोटो खींच लिया, खुद ही खड़े होकर फ़ोटो खींच लिया, अंदर क्लासरूम में जाके फ़ोटो खींच ली, वही फ़ोटो पेस्ट कर दी, वही सारी चीज़ें लिखनी है इसमें, ठीक है। तो ये आपकी हो जाती है इंटर्नशिप फाइल। तो यहाँ पे आधा घंटा हो चुका और बीएड फर्स्ट ईयर का मैंने सारी चीज़ें बता दी, यानी कि टोटल 10 सब्जेक्ट्स के बारे में बता दिया। बीएड सेकेंड ईयर के लिए मैं दूसरी वीडियो बताऊँगा, क्योंकि अदरवाइज़ वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, ठीक है। बट ऊपर मैं जल्दी जल्दी बता देता हूँ। तो बीएड सेकेंड की बात करता हूँ, तो बीएड सेकेंड ईयर में थोड़ा सा ऊपर ही चल लेते हैं, ताकि उससे क्या होता है थोड़ा सा जल्दी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी, ठीक है। जैसे बीएड सेकेंड ईयर का सिलेबस जो है, जैसे ये आपका सिलेबस है, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल आपके 5 सब्जेक्ट्स हैं, तो ध्यान रखिएगा 5 सब्जेक्ट की फाइल बननी है, और साथ साथ आपका इसमें भी असेसमेंट या कह सकते हैं असाइनमेंट जो है वो आपका बनना है, ठीक है। इंटर्नशिप वही सारी चीज़ें उसी तरीके से बननी जैसे बीएड फर्स्ट ईयर में आपका बनना था, ठीक है, सेम चीज़ है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है बीएड सेकेंड की बात करें, नॉलेज एंड करिकुलम, इसमें आप 1-2 टॉपिक उठाइए, ठीक है, और 8 से 10 पेज लिख दीजिए, क्योंकि जैसे बीएड फर्स्ट ईयर में आपने लिखा था असेसमेंट ऑफ लर्निंग, क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव सब्जेक्ट, योगा एजुकेशन। बाकी आपका जो भी ऑप्शनल सब्जेक्ट रहा हो, वैसे मेनली जो है एनवायरनमेंट ही हर बच्चा लेता है, तो एनवायरनमेंट पे आप बना सकते हैं। बाकी इंटर्नशिप के बारे में तो यहाँ पे जो अगर बात करते हैं तो मिनिमम आपकी 5 तो आपकी ये सब्जेक्ट बन जाएंगी, बाकी 2 बन जाते, कई बार आप 2 भी बना सकते हैं, अदरवाइज़ 1 भी बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन मेनली जो है यहाँ पे 1 फाइल तो आपको इंटर्नशिप की बनानी हो, तो मिनिमम 6 फाइल्स आपको यहाँ पे भी प्रिपेयर करनी है, ठीक है। थोड़ा सा बैक चलते हैं और फाइल्स के वो देख लेते हैं किस तरीके से फाइल बननी है और किस तरीके से फ्रंट पेज तैयार करना है, सारी चीज़ें प्रोसेस करनी है, वो चीज़ देखते हैं। तो देखिए जैसे कि ये सारे के सारे सब्जेक्ट हैं जिसमें कि ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 8 जो है वो इस वजह से लिखा है, लेकिन 10 जो है क्योंकि आपका जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है वो इसमें इंक्लूड नहीं किया गया यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसे चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, कंटेम्प्रेरी इंडिया, लर्निंग एंड टीचिंग, लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम, अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन, आर्ट एंड एथिक्स, ICT और स्कूल ऑब्जर्वेशन इंटर्नशिप। यहाँ पे मैंने जो इंटर्नशिप को लगा दिया, लेकिन जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है उसको नहीं लगाया। तो ऑप्शनल सब्जेक्ट की आपको 2 फाइल, जो टोटल 10 फाइल्स आपकी यहाँ पे हो जाएंगी बीएड फर्स्ट ईयर की, ठीक है। नेक्स्ट देख, तो देखिए जैसे कि आपने ये देखा, तो यहाँ पे इसमें जो अगर देखेंगे तो नॉर्मल है, यहाँ पे जो है वो मैंने फ्रंट पेज लगाया हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से फ्रंट पेज आपको, मैं तो सभी से कहूँगा कि प्रिंट आउट निकलवा लीजिए। बाकी जो अगर आपकी क्रिएटिविटी आपके अंदर भरी हुई है, यानी कि आप अच्छे से चीज़ों को लिख सकते हो, फ्रंट पेज खुद से बना सकते हैं, तो वैसे ही बना सकते हैं, ठीक है। दोनों चीज़ें हैं, ठीक है। बाकी जो भी प्रोसेस बढ़िया लगे उस तरीके से करिएगा। तो ये आपके बीएड फर्स्ट ईयर के बारे में सारी चीज़ें दी हुई हैं, ठीक है। बीएड सेकंड ईयर वाले जो अगर देखना चाहे तो ये देख सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने अलग से प्रेजेंटेशन तैयार करी थी। असाइनमेंट जो है आपको इन 5 सब्जेक्ट में बनाने हैं, नॉलेज करिकुलम, असेसमेंट फॉर लर्निंग, क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल, ठीक है, योगा एजुकेशन, एनवायरनमेंट एजुकेशन, ओके। बाकी लेसन प्लान जो है वो आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट, जो भी आपका बीएड फर्स्ट ईयर में ऑप्शनल सब्जेक्ट था उसके ऊपर आप बना सकते हैं, या सेकंड ईयर में जो आपका एनवायरनमेंट है, ठीक है। लेकिन यहाँ तो आप बना ही लेंगे, तो जो फर्स्ट ईयर यानी कि जो आपका मेथड पेपर रहता है उस चीज़ को ध्यान रखिएगा। जैसे आपका पास मेथड पेपर में जो भी है, लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स है तो 2 बन जाएंगी। अदरवाइज़ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो है, जूलॉजी, बॉटनी, अदरवाइज़ हिस्ट्री, सिविक्स है, या पॉलिटी, या कह सकता हूँ इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी या होम साइंस, जो भी सब्जेक्ट्स हैं उसके ऊपर आप आराम से सारी चीज़ों को देख सकते हैं।
तो ये सारी चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है। तो गाइस जैसे ये देख रहे हैं तो ये आपका बिल्कुल फ्रंट पेज है, ठीक है, जो कि इंटर्नशिप का बना हुआ है। और ये जो था गोविंद महाविद्यालय जो है, ठीक है, उसके ऊपर बनाया गया, जो कि आपका न्यू तहसील खेरा अलीगढ़ का है, ठीक है। तो ये इंटर्नशिप का है। इस तरीके से सारी चीज़ें आप यहाँ फ्रंट पेज में देख सकते हैं, बना सकते हैं। अभी देखिए ये आपका दूसरा कॉलेज है जो कि फर्रुखाबाद का है। इसमें शिवा दयानंद सिंह इंटर कॉलेज के ऊपर इंटर्नशिप करेगी, यानी कि कोई भी कॉलेज है उस कॉलेज का आप नाम लिखिए। लेकिन देखिए किसी भी कॉलेज के आप पास जाइए, ठीक है, कॉलेज में आप जाइए, कॉलेज के बारे में सारी चीज़ें पता कर लीजिए, ठीक है। और एक बार जो यहाँ से फाइल है उस फाइल को देख लीजिए, और उस फाइल में उस कॉलेज के ऊपर जो आपके घर के पास में हो या जहाँ आपने एडमिशन लिया है, कहीं का भी ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं कहीं का भी, ठीक है। तो उसके बारे में सारी चीज़ें जान लीजिए और उसी के बारे में सारी चीज़ें लिख दीजिए आराम से, ठीक है। बाकी इस तरीके से आप बना सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इन्हें कॉलेज का लोगो नहीं मिला तो उन्होंने सरस्वती माता जी का लोगो लगा दिया, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो ये देखिए ये डॉक्टर शिवानंद सिंह इंटर कॉलेज इंटर्नशिप फाइल 2021-22 का है, ठीक है। तो इस तरीके से आप फ्रंट पेज जो है वो तैयार कर सकते हैं। तो ये देखिए इंटर्नशिप फाइल जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। बाकी सभी से कहूँगा और कुछ बनाएं चाहे ना बनाएं, लेकिन इंटर्नशिप फाइल ज़रूर बना के ले जाइएगा, क्योंकि इससे एक अलग इम्पैक्ट पड़ता है। जो अगर आपने एग्जामिनर को जैसे कॉलेज में फ़ीस वगैरह भी जमा की होगी, ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी इस चीज़ का खासकर ध्यान रखिएगा। इंटर्नशिप बाकी सारी फाइल बना लीजिए, अभी टाइम है, आराम से बना सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो जाता है फ्रंट पेज, ठीक है। तो इस तरीके से फ्रंट पेज आपको बनाना है। उसके बाद में ही जैसे कि ये चीज़ है, ठीक है, जैसे शिक्षक अवलोकन, शिक्षक का नाम चंदन, ठीक है, कक्षा, ठीक है, जैसे आपने कौन कौन सी कक्षा को पढ़ाया वो सारी चीज़ें, कक्षा इस तरीके से, ठीक है। बाकी हिंदी, कुल छात्रों की संख्या 70 से 55, समान प्रविष्टियाँ, दिनांक, ठीक है, उपविषय। अब ऐसे क्या क्या चीज़ें आपने लिखी, क्या क्या चीज़ें देखी, ठीक है। तो श्याम पट पर कक्षा, दिनांक, विषय, उपविषय, ठीक है, क्लास आदि उचित स्थान पर लिखा हो, ठीक है। कक्षा का वातावरण अनुशासन एवं शांत हो, ठीक है। कक्षा में रुकने की बैठने की एवं उचित व्यवस्था हो। विषय का अच्छा एवं पूर्ण ज्ञान हो। उचित स्थान पर उचित उदाहरण का प्रयोग होता है, ठीक है। तो ये आप दे सकते हैं शिक्षक अवलोकन, ठीक है। तो शिक्षक का नाम क्या है, चंदन, जैसे किसी का भी नाम डाल सकते हैं यहाँ पे, कोई ज़रूरी नहीं, ठीक है। अब ऐसे विद्यालय गणवेश कि कॉलेज में घुसे तो कॉलेज की किस तरीके से, तो ये आपका दूसरा पॉइंट आ गया, दूसरी हेडिंग आ गई, ठीक है। इसमें विद्यालय में लड़कों के लिए सफ़ेद शर्ट और काले, यानी कि जो भी ड्रेस होती है उसके बारे में आपने वर्णन किया यहाँ पे, ठीक है। पैंट, काले रंग के जूते और सफ़ेद रंग के मोजे, ठीक है, यूनानी फॉर्म हेतु निर्धारित किए गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट, विद्यालय में छठवीं कक्षा में 8वीं कक्षा की लड़कियों के लिए सफ़ेद शर्ट, हरी स्कर्ट तथा काले रंग के जूते और नीले रंग के मोजे हेतु निर्धारित किए गए, यानी कि 6वीं और 8वीं कक्षा की लड़कियों तक के, ठीक है। आगे बात करते हैं, विद्यालय में 9वीं कक्षा से 12वीं कक्षा की लड़कियों के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो है 6 से लेकर 8वीं कक्षा तक की लड़कियों के लिए स्कर्ट अलाउ करी हुई थी, ठीक है। अब यहाँ पे बात कर सकते हैं, तो विद्यालय में 9वीं कक्षा से 12वीं कक्षा की लड़कियों के लिए सफ़ेद रंग की शर्ट और चेक कुर्ता, सफ़ेद सलवार तथा काले रंग के जूते और सफ़ेद रंग के मोजे, यूनानी फॉर्म, ठीक है, यानी कि जो पैंट शर्ट बोलते हैं उस तरीके, या सलवार सूट जो है उसके बारे में बात करी गई है, ठीक है। आगे बात करते हैं डॉक्टर शिवानंद सिंह इंटर कॉलेज खमसीपुर फर्रुखाबाद, ठीक है। अब जो कॉलेज है, ठीक है, उसके बारे में बात करेगी और कौन कौन से अध्यापक है। तो अध्यापक का विवरण किया, यानी कि ये डॉक्टर शिवानंद सिंह जो है क्या संस्थापक हैं, इनकी डिग्री क्या है उसके बारे में बताया, MSc BEd करे हुए हैं। रमेश पाल सिंह प्रबंधक, ठीक है, तो ये दे सकते हैं। बाकी बच्चन सिंह अध्यापक MSc करे हुए BEd। मंजुला अध्यापक हैं BSc और BEd हैं ये। पंकज अध्यापक हैं और BSc BEd हैं। महेश क्या ये भी अध्यापक हैं और क्या हैं MSc BEd हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आएंगी। बाकी डॉक्टर शिवानंद सिंह इंटर कॉलेज खुमसेपुर समय सरणी, यानी कि जो पीरियड्स वगैरह हैं, ठीक है, उसके बारे में बात करिए कि कौन सा किस टाइम पे पीरियड लगता है। तो प्रार्थना की घंटी 8:50 से बजती है, ठीक है। अब क्लास कब से लेकर कब तक रहती है, प्रथम क्लास 9 से 10 रहती है। तो इस तरीके से सारी चीज़ों के बारे में वर्णन करेंगे आप, ठीक है। और यहाँ पे बात कर दी इन्होंने, या बात
करके बताया यहाँ पे ग्रीष्मकाल और शीतकाल। गर्मियों में 7 बजे से लगता है और 1:30 बजे तक आपका लगता है, और ठंड में जो है 8:50 से लेकर 3 बजे तक का स्कूल रहता है, ठीक है। इसके आगे फिर प्रार्थना, जो प्रार्थना होती है उस प्रार्थना के बारे में लिख दिया है इन्होंने, ठीक है। और साथ ही साथ अब इसमें बीच में जो है ना वो फ़ोटोज़ वगैरह नहीं लगाई, ठीक है। लेकिन आप जैसे आपने ये क्लास का, जहाँ यहाँ पे हमने क्लास का वर्णन किया गया था, ठीक है, जैसे ये गणवेश, ठीक है, तो ये गणवेश है। अब आप फ्रंट पेज पे लिख रहे हैं तो इसके दूसरा साइड जो है वो ब्लैंक होगा, वाइट होगा, तो इसी के सामने जो है वो आप स्कूल की फ़ोटो भी ला सकते हैं। और फ़ोटो लगाना कंपलसरी, ध्यान रखिए इंटर्नशिप फाइल में, ठीक है। तो फ़ोटो लगा सकते हैं। मैंने कहा था वीडियो लंबी जरूर हो सकती है बट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। बाकी ये प्रार्थना है, ठीक है। वह शक्ति हमें दो दयानी दे, कर्तव्य मार्ग पर डटे, पर सेवा पर उपकार में हम जग जीवन सफल बना जाए, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपकी कविता हो गई, ठीक है। और साथ साथ राष्ट्रीय गान तो जरूर ही लिखना है, ठीक है। जनगण मन अधिनायक जय हो, तो ये जो राष्ट्रीय गान है इसके बारे में जरूर लिखना। और जैसे राष्ट्रीय गान है, अब इसी के सामने जो अगर चाहें तो आप झंडा लगा सकते हैं, तिरंगा लगा सकते हैं इसके लेफ्ट हैंड साइड वाले पेज पे, ठीक है। सिंगल एक पेज पे लिखना है, ठीक है। तो इस वजह से दोनों पेज पे लिख के 10 पेज 12 पेज मत काउंट करिएगा, एक पेज को एक पेज काउंट करिएगा, ठीक है। और एक पेज पे लिखा था, एक पेज साइड ब्लैंक रहने वाला है, ठीक है। एक वाइट और एक ब्लैंक रहने वाला, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और नेक्स्ट इसी तरीके से सारी चीज़ें हैं, ठीक है। और अनुशासन के नियम की क्या क्या अनुशासन, जैसे छात्र छात्राओं के लिए नियम अनुशासन, नियमों का पालन करना अनिवार्य है। छात्र छात्राओं के विद्यालय में समय उपस्थित होना, यानी कि टाइम पे आना। छात्र छात्राओं में विद्यालय की वेशभूषा में आना, यानी कि स्कूल के ड्रेस है उसी में ही आना है। कोई भी छात्र छात्राओं कक्षा अध्यापक की अनुमति के बिना विद्यालय परिसर से बाहर नहीं जाएगा। तो वही जो रूल्स गाइडलाइंस वगैरह रहती हैं उसके बारे में। डॉक्टर शिवानंद सिंह इंटर कॉलेज खमशेपुर कंप्यूटर, ठीक है, पार्क खेल मैदान, क्या क्या चीज़ें उसके बारे में बात कर दी, ठीक है। शिवानंद सिंह कॉलेज, अनुशासन ही जीवन है, आत्म अनुशासन विद्यालय का मुख्य आकर्षण है। तो ये क्या है, ठीक है, एक तरीके टैगलाइन उनकी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। बाकी श्री अरविंद घोष के अनुसार स्वेच्छा, यानी कि जो टीचर्स हैं ना उसके बारे में उन्होंने बात कर दी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है। और बाकी देख सकते हैं पुस्तकालय है, पुस्तकालय यानी कि लाइब्रेरी के बारे में लिखा है, ठीक है। संक्षिप्त इतिहास, कॉलेज का क्या इतिहास रहा, कब बना, किस तरीके से बना, उसके बारे में आप लिख सकते हैं। तो इंटर्नशिप, बाकी कोविड गाइडलाइंस, अब उस टाइम पे कोविड चल रहा था तो कोविड की गाइडलाइंस लगा दी, ठीक है। बाकी आप चाहें तो लगा भी सकते हैं, बाकी इसको हटा भी सकते हैं क्योंकि अब कोविड जो है हट चुका है। बाकी मैं तो कहूँगा कि इस पॉइंट को हटा दीजिएगा, कोविड वाले, ठीक है। अब कोविड की कोई ज़रूरत नहीं, उस टाइम पर ज़रूरत थी, ठीक है। बाकी हाँ, इसमें आप जब डाल सकते हैं कि, या लगा भी सकते हैं इस पॉइंट को, ठीक है, कि हमारे देश में कोविड रहा है तो उसकी आज भी हमें थोड़ा सा सतर्कता रहनी चाहिए, थोड़ी सी, ठीक है। गंदगी वगैरह नहीं फैलनी चाहिए, इस सारी चीज़, तो उसको भी लगा सकते हैं। अदरवाइज़ हटाना चाहे हटा सकते हैं, लगाना चाहे लगा सकते हैं, ठीक है। बाकी उस टाइम पे जो टैगलाइन थी 2 गज मास्क है जरूरी, तो ये जो टैगलाइन लिखी हुई है, ठीक है। कमियाँ है, सुझाव कि क्या क्या कमियाँ हैं, क्या क्या सुझाव है, वो चीज़ तो यहाँ पे अपने कमियाँ बताई कॉलेज में क्या क्या, और क्या क्या सुझाव है, यानी किस तरीके से आप उसको इंप्रूव कर सकते हैं उसके बारे में बताया गया है, ठीक है। तो ये जो है टोटल 12 पेज की इंटर्नशिप फाइल बनाई है हमने, ठीक है। बाकी इंटर्नशिप फाइल जो है वो मैंने बताया ना 10 मिनिमम 8 से 8 कम हो जाते हैं, 10 पेज रखिएगा आप लोग, ठीक है। मिनिमम जो है आपको यहाँ पे 10 पेजेस रखने हैं और मैक्सिमम जो है वो 12, और बाकी जितना आपका मन हो, ठीक है। लेकिन 10 पेज तो आप बनाइए हर सब्जेक्ट की, ठीक है। और इंटर्नशिप फाइल थोड़ा सा मोटी बनाइए क्योंकि एटलीस्ट 12-15 पन्ने जब होता है थोड़ा देखने में अच्छा लगता है, ठीक है। तो ये आपकी पूरी, देखिए ये इंटर्नशिप फाइल जो है आपकी गोविंद महाविद्यालय अलीगढ़ में बनाई गई, ठीक है। तो ये किसी ने बनाई होगी, ठीक है। तो ये जो फाइल है आपकी 2020 की है, ठीक है। और यहाँ पे जो है इन्होंने इंग्लिश में सारी चीज़ें लिखी थी, तो यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये जो इन्होंने दिया हुआ है, ठीक है। बाकी अनुक्रम, ठीक है, तो ये भी आप लगा सकते हैं और साथ ही साथ इसमें भी बता सकते हैं, ठीक है। अभी देखिए ये सारी चीज़ें पूरा ये जो है इन्होंने आराम से बनाया और विद इन नीट एंड क्लीन के साथ में, ठीक है। और ख़ुद से हैंड रिटन करके बनाया, खुद से सजा के बनाइए, ठीक है। तो ये देखिए स्कूल का गाइस फ़ोटो चिपकाई है, या बना भी सकते हैं, अदरवाइज़ फ़ोटो काट के खींच के चिपकाई गई। देखिए विद्यालय का, ये इन्होंने जो है मुख्य द्वार के बारे में बता दिया, ये जो है विद्यालय का परिसर के बारे में बता दिया, विद्यालय का मानचित्र यानी कि जो एरिया है, ठीक है, तो उसके बारे में बता दिया पूरा का पूरा, ठीक है। और ये कोविड की गाइडलाइंस, कोविड चल रहा था तो उसके बारे में बता दिया। और ये जो है पूरा का पूरा चीज़ें हैं, ठीक है। तो वो जो फाइल थी किसी ने जल्दीबाजी में बनाया, और ये फाइल जो है बहुत आराम से इत्मीनान से बनाया, अच्छे से लिखकर और अच्छे से कलरफुल बना के। तो ये सब अब जितना भी हाथ से काम करते हैं उसकी बात ही अलग होती है। और आज के टाइम पे तो पेज भी आने लगे हैं अच्छे अच्छे, ठीक है। तो चाहें तो आप कलरफुल पेज बना सकते हैं, लेकिन इंटर्नशिप फाइल जितनी बढ़िया बनी होगी आपकी उतना बेटर रहने वाला है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट रहती है आपकी इंटर्नशिप फाइल। तो प्रार्थना तो इन्होंने क्या की थी, प्रार्थना यानी फ़ोटो ही काट के चिपका दी, इन्होंने लिखा नहीं, प्रार्थना की फ़ोटो ही काट के चिपका दी, ठीक है। राष्ट्रगान की फ़ोटो ही काट के इन्होंने चिपका दी पूरी,
ठीक है। तो ये ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक है, हर कुछ भी कर सकते हैं। और ये विद्यालय गणवेश, फ़ोटो भी इन्होंने लगा दी बाकायदा, ठीक है। तो बाकी परिचय यानी कि जो आईडी कार्ड होता है उसकी भी फ़ोटो इन्होंने लगा दी, ठीक है। तो आप भी लगा सकते हैं, किसी भी कॉलेज को उठा के लगा दीजिए, ठीक है। बस ध्यान रखिएगा वही कॉलेज होना चाहिए, नाम वगैरह सारी चीज़ सेम होनी चाहिए, ठीक है। बाकी अनुशासन के बारे में बताया, अनुशासन के नियम के बारे में बताया, ठीक है। शिक्षा अवलोकन, समय सामान्य प्रविष्टियाँ बताई, ठीक है। शिक्षक अवलोकन के बारे में बताया, पुस्तकालय के बारे में, लाइब्रेरी के बारे में डिटेल में बताया, लाइब्रेरी की फ़ोटो भी लगा दी, जिसके बारे में बता रहे इसकी फ़ोटो लगा दी, ठीक है। भौतिक विज्ञान प्रयोगशाला, ठीक है, उसकी फ़ोटो भी लगा दी। रसायन विज्ञान केमिस्ट्री लैब की फ़ोटो, फिर खेलकूद का मैदान उसकी भी फ़ोटो लगा दी, ठीक है। और जल संरक्षण प्रति जागरूकता यानी कि जो एक्टिविटीज़ करिकुलर एक्टिविटीज़ होती है उसके बारे में बताया, वही कार्यक्रम के प्रतिभागी करते हुए छात्र कार्यक्रम वगैरह होते रहते उसके बारे में बताया और उसकी फ़ोटोज़ वगैरह लगा दी, ठीक है। खो खो खेलती छात्राएँ, तो इस कुछ भी कर सकते हैं इस तरीके से। शुल्क यानी कि जो रसीद वगैरह होती है कॉलेज की वो भी लगा दी, ठीक है। विद्यार्थी उपस्थिति यानी कि जो अटेंडेंस रजिस्टर होता है उसकी फ़ोटो खींच के लगा दी। परीक्षा परिणाम रिजल्ट की भी फ़ोटो खींच के लगा दिया या रिजल्ट को बना दिया। कमियाँ सुझाव, क्या क्या कमी है और क्या सुझाव करनी चाहिए उसके बारे में बताया इन्होंने, ठीक है। और कविता फिर इन्होंने लिख दी और यहाँ पे उपसंहार दिया और उसके बाद में धन्यवाद करके यानी कि थैंक यू करके ख़त्म कर दिया। तो इस तरीके से भी आप बना सकते हैं, ठीक है। तो ये तो रही आपकी इंटर्नशिप फाइल, ठीक है। और एक जो है थोड़ा सा और बता देता हूँ। अब ये देखिए जो आपका कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन है, ठीक है, तो उसके ऊपर फाइल बनाई है, ठीक है। तो इसमें क्या किया, सिंपल सा थॉर्नडाइक के अधिनियम सिद्धांत का वर्णन कीजिए तथा उनकी प्रमुख विशेषताएं एवं शिक्षा में उपयोग व उल्लेख कीजिए, ठीक है। थॉर्नडाइक का उद्दीपन अनुक्रिया संबंध सिद्धांत, ठीक है। तो इन्होंने थॉर्नडाइक यानी कि ये जो हेडलाइन लिया और उसी हेडलाइन की जैसे जो हेडलाइंस मैंने अभी स्टार्टिंग में बताई आपको, उनमें से आप कोई सी भी हेडलाइंस उठा सकते हैं और उसी के बारे में आप ले सकते हैं आराम से। तो उन्होंने थॉर्नडाइक के ऊपर लिखा कि थॉर्नडाइक ने सन 1993 में अपनी प्रसिद्ध पुस्तक, ठीक है, एनिमल इंटेलिजेंस के बारे में मतलब बताया इस तरीके से। तो उन्होंने थॉर्नडाइक के अधिनियम यानी कि उनके जो को अधिगम के कौन कौन से नियम है थॉर्नडाइक के बारे में, उसके बारे में उन्होंने बता दिया, ठीक है। और अभ्यास का नियम यानी कि जो उनके नियम से वो सारे के सारे नियम इन्होंने बताए। और ये मैक्सिमम 9 पेज की बनाई है, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप बना सकते हैं, लेकिन मिनिमम सबसे कहूँगा 10 पेज, 8 से 10 पेज जरूर रखिएगा हर सब्जेक्ट में। इंटर्नशिप फाइल थोड़ी सी मोटी कर दीजिएगा ताकि थोड़ा सा अच्छा लगे, ठीक है। तो ये बाकी दे सकते हैं, तो ये बताया। बाकी दूसरा टॉपिक इन्होंने उठा लिया, उद्दीपन अनुक्रिया संबंध सिद्धांत का शिक्षा में प्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ एसआर बॉन्ड थ्योरी। तो इन्होंने एसआर बॉन्ड थ्योरी के बारे में हेडिंग लिखी और उसके थ्योरी के बारे में बता दिया, ठीक है। सिंपल सा आप आराम से बना सकते हैं, अभी टाइम है, आराम से सारी चीज़ों को बना सकते हैं, ठीक है। और ये बाकायदा स्कूल में चेक हो रखी है, बाकायदा स्कूल के टीचर के सिग्नेचर भी हैं, ठीक है। तो इस तरीके से फाइल आप बना सकते हैं। तो इस तरीके की जो फाइल्स हैं, ठीक है, तो ये फाइल्स गाइस पेड है, जिसको कॉपी पेस्ट मारना है, ठीक है, वो उसको पेड करना पड़ेगा। और पेड करने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, सारी चीज़ें आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इसी के साथ उम्मीद करता हूँ आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और समझ में आया होगा। जो अगर कुछ डाउट या कोई क्वेरी रह गई हो तो बाकायदा कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज अभी तक जो अगर आप लोगों ने व्हाट्सअप ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, साथ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया, जल्दी से ज्वाइन कर लीजिएगा, साथ साथ इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत, लव यू टू माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, टेक केयर एंड बाय बाय।